लाइफ इज नो लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपने सही सुना, केमिस्ट्री के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। इन आवर ऑल लाइफ प्रोसेस, वॉकिंग, टॉकिंग, मूविंग, रेस्पिरेशन, ऑल थिंग्स आर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए हलवा है। अगर केमिस्ट्री जिनको समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री आर कन्वर्टेड इनटू मिस्ट्री, एक रहस्यमयी दुनिया। मींस आसान भाषा में बोले तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री बड़ी बेवफा, केमिस्ट्री की हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ा सुबह सफा। तो इससे बचना है तो आपको केमिस्ट्री को अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ना होगा। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। मींस केमिस्ट्री आर बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल। क्यों होता है, कैसे होता है, इसका यूज क्या है। अगर आपने ऐसा पढ़ना शुरू कर दिया तो सारे एंट्रेंस एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। आसान भाषा में बोले तो केमिस्ट्री आर बेस्ड ऑन 4 फंडामेंटल। कितने बच्चों? 4 फंडामेंटल। अब वो 4 फंडामेंटल क्या है? 4 फंडामेंटल, फर्स्ट व्हाट, ये सारे बुक में दिया होता है, लेकिन आपको कवर क्या करना है? व्हाई, हाउ एंड स्किल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम। मींस ये व्हाट तो सबको पता है, व्हाट इज केमिस्ट्री, किसी का भी डेफिनेशन ले लो क्या होता है, लेकिन वो क्यों होता है, कैसे होता है। स्किल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एप्लीकेशन। उसका एप्लीकेशन क्या है? एंट्रेंस एग्जाम में तो यही आता है, एप्लीकेशन एमसीक्यू के फॉर्म में। मींस अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो केमिस्ट्री, तो आप 4 फंडामेंटल का यूज करना स्टार्ट कर दो आज से और अभी से। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी वर्ड पढ़ रहे हो, कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, XYZ कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ये फंडामेंटल का यूज करो। फिर आप देखो केमिस्ट्री बहुत आसानी तरीके से आएगा और कभी भूलोगे नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज केम स्टोरी, यानी केमिस्ट्री की स्टोरी। चलिए ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे हो कि सर ये केमिस्ट्री आया कहां से। 1 बाय 1 हम लोग सारे डिस्कस करेंगे, बेसिक फंडामेंटल को हम लोग कवर करने वाले हैं। मींस फर्स्ट जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री कहां से आया बच्चों? इज टेकन फ्रॉम मिस्र वर्ड। यू नो मिस्र वर्ड कीमिया। कहां से आया बच्चों? कीमिया। कीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लैक स्टोन। मिस्र में जानते हो जादू टोना चलता है, ब्लैक स्टोन। सेकेंड, केमिस्ट्री को फादर किनको बोला जाता है? एंटोनी लुइसियर। आप सोच रहे हो सर इनको क्यों बोला जाता है, चलिए यहां पे आते हैं। यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री या पेरेंट्स बोल सकते हो। फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको बोला जाता है? एंटोनी लुइसियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एंटोनी लुइसियर को क्यों बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री? फॉर हिज वर्क लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ है केमिस्ट्री में, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिस्ट्री क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया? एंटोनी लुइसियर ने। इसीलिए इनको पेरेंट्स ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की। मींस केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहां कहां आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी एप्लीकेशन के बारे में देखें बच्चों, तो इसकी स्कोप क्या है, यानी 2 तरीके से एप्लीकेशन आपको नजर आता है। एक प्रोज के फॉर्म में, प्रोज बोले तो क्या होता है बच्चों? इसका पॉजिटिव रोल। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव रोल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोज। एंड दूसरा वर्ड होता है कॉन्स। कॉन्स का मतलब क्या होता है? निगेटिव रोल। ठीक है, अब चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं यहां पे। अगर इसके पॉजिटिव रोल्स की अगर हम बारे में बात करें तो आप केमिस्ट्री कहां यूज कर सकते हो? एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री है। O2, CO2 ये भी केमिस्ट्री है। ड्रिंकिंग H2O ये भी केमिस्ट्री है। मींस एवरी जगह आपको केमिस्ट्री नजर आएगा। मींस हमारी जो लग्जरी लाइफ है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, वो सब क्या है? केमिस्ट्री है। क्लियर है? मींस लग्जरी लाइफ, पहले तो यही लिख लो, हमारी जो लग्जरी लाइफ है, ट्रांसपोर्टेशन है,
आप पूरा लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन है, मींस आप डीजल पेट्रोल यूज करते हो, वो सब क्या है, केमिस्ट्री ही तो है, मींस हर जगह केमिस्ट्री है। नेक्स्ट केमिकल इंडस्ट्रीज, आज सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज वो सब क्या है बच्चों, केमिस्ट्री ही है। मेडिकल, मेडिसिन पूरी केमिस्ट्री, यानी पूरी आप यहां पे एक लिस्ट तैयार कर सकते हो, पूरी आप यहां पे एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहां पे मैं फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता हूं, घर में आपको पूरी रेंज तैयार करना है। सुबह से शाम तक हम केमिस्ट्री यूज करते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं निगेटिव रोल्स की। अब इसका निगेटिव रोल आपको कहां नजर आता है बताइए। जैसे पॉलीथीन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्योंकि उससे बहुत ड्रॉबैक था, हम लोग पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी पॉलीथीन, इसका ड्रॉबैक यानी निगेटिव रोल क्या है बच्चों, पॉलीथीन। नेक्स्ट एल्कोहल, एल्कोहल, आज एल्कोहल पी के देखो पूरी दुनिया एल्कोहलिक हो चुकी है। तो हमारे क्या करता है, सोसाइटी को क्या करता है, बर्बाद कर रहा है एल्कोहल। तो ये भी क्या है, इसका निगेटिव रोल है, क्योंकि हम गलत यूज उसका करते हैं। बहुत ध्यान समझना, अगर आप सही यूज करोगे तो केमिस्ट्री का बहुत यूजेज है, अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो एक बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब क्या था, हम अपने लिमिट में यूज करें तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, केमिस्ट्री के लिए क्या है, निगेटिव रोल में चला जाता है। जैसे नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, तो ये सब बच्चों क्या है, ये सब क्या है, निगेटिव रोल से। बहुत सारे चीज आप लिख सकते हो, पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हो। मींस सिंपल, आपने इन दोनों से क्या सीखा, केमिस्ट्री को अगर आपने सही ढंग से यूज किया तो एक वरदान साबित हो सकता है, अगर इसी को अगर आपने गलत तरीके से यूज किया तो क्या होगा, एक अभिशाप। मींस केमिस्ट्री एक वरदान भी है और एक ऐसा है अभिशाप भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्या है, एक स्लीपिंग पिल्स की बात कर ले तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा एक टैबलेट लेना है, तो आपने एक टैबलेट लिया तो कैसा काम करेगा, मेडिसिन का काम करेगा। लेकिन ये 8-10 टैबलेट ले लो, बोलो फिर क्या होगा, वो ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आपके लिए वो क्या हार्मफुल है, तो क्या है, निगेटिव रोल है। हर जगह ऐसी है। मींस सिंपल, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बारे में बात करें तो केमिस्ट्री के बिना हमारी जिंदगी क्या है, अधूरी है। लाइफ इज नो लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल, अगर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम सिंपल एक वर्ड में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लाइफ इज नो लाइफ, लाइफ इज नो लाइफ विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री के बिना हमारी जिंदगी कैसे बच्चों, अधूरी है। याद रखना, एवरीडे लाइफ में हम केमिस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बारे में बात करें, इसका स्कोप क्या है, यानी ये हमारे कहां कहां नजर आता है, कुछ लॉ एंड रूल्स के फॉर्म में नजर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कहां नजर आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कहां नजर आता है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री। बोलिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत सारे टाइप्स के आपको केमिस्ट्री नजर आएंगे और बहुत सारे हमारे क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्कोप है। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं बताइए, लॉज के बारे में स्टडी करते हैं, रूल्स के बारे में स्टडीज करते हैं। क्लियर है, यानी सम्स लॉज के बारे में स्टडी यहां पे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके स्टडी करते हैं, एलिमेंट की स्टडी करते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट है। स्टडी ऑफ एलिमेंट, स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं बच्चों, कार्बन एंड इट्स हाइड्राइड, यानी सिंपल कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं एंड इट्स हाइड्राइड। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है, बायोकेमिस्ट्री। बायो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ से रिलेटेड, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सब बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक के साथ मैं आपको आज केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूं, एकदम जीरो लेवल, जीरो से जीरो लेवल ऐसा बोलो। फिर देखिए आप धीरे धीरे हम लोग सारी चैप्टर में 9th to 12th, 9th 10th 11th 12th सारी क्लास में हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक
ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, एस्टिमेशन की बात करते हैं कुल मिला के, यानी हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज, मैंने एक एग्जांपल कर लिया, ये सब हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये स्कोप है। अब बात कर लेते हैं, इतना सारी बात कर ली सर, अभी केमिस्ट्री का आपने डेफिनेशन नहीं बताया है, तो सबको आप मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। तो सिंपल केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द स्टडी कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, किसकी, ये सारे चीज जो आपको इस रूम में पूरी ब्रह्मांड में दिख रहा है वो सब क्या है, मैटर है। यानी सब चीज को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना ही क्या है, केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which deal with the study of composition, structure, properties of the matter। एक नया वर्ड आपके सामने आ गया, मैटर। अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्यारे बच्चों एक नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, मैटर। यानी कुल मिला के मैटर के बारे में हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। यानी मैटर के बारे में स्टडी करना अलग अलग कंडीशन के साथ क्या है, केमिस्ट्री है। क्लियर है। अब बात करते हैं मैटर की। तो प्यारे बच्चों मैटर क्या होता है, तो मैटर आप क्लास 9th लेवल की बातें हैं। अब एकदम बेसिक से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बाबा लोग, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंडियन फिलोसफर्स, चलिए यहां से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंडियन फिलोसफर्स, आप बाबा लोग के बारे में जानते हैं, खासकर कोई फंक्शन के टाइम में बहुत सारे बाबा लोग आते हैं और अपने अपनी ज्ञान देकर जानते हैं। और याद रखना बाबा लोग को सबसे ज्यादा केमिस्ट्री आती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, आधी हिंदी, आधी इंग्लिश और संस्कृत तीनों को मिक्स करके अपनी लैंग्वेज तैयार करते हैं। कैसे, देखो इधर मीन्स मैटर के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड फिलोसफर्स, यानी जो हमारे बाबा लोग हैं वो क्या बोलते थे, मैटर वाज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। मैटर was made of 5 बेसिक एलिमेंट। अब ये 5 बेसिक एलिमेंट्स का नाम उन्होंने क्या रख दिया, पंच तत्व। क्या रख दिया बच्चों, पंच तत्व। 5 बेसिक एलिमेंट का नाम उन्होंने रख दिया पंच तत्व। पंच तत्व। अब ये पंच तत्व को किसमें, संस्कृत में बाबा लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। अब आप सारे जितने भी उनके अनुयायी हैं वो बेचारे कंफ्यूज रहेंगे, बाबा क्या बोल रहे हैं, फिर थोड़ी देर में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो पंच तत्व की बात करें बच्चों तो पंच तत्व कौन कौन है, मैंने क्या बोला है आपको, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। मीन क्षितिज का मतलब क्या होता है, बोलिए, क्षितिज अर्थ जल, क्षितिज जल पावक, पावक का मतलब बच्चों फायर, फायर ये एफ है। क्षितिज जल पावक गगन, गगन का मतलब बच्चों स्काई। समीरा, समीरा का मतलब क्या होता है बच्चों, एयर। मींस बाबा लोग ये भी भ्रमित कर देते हैं कि आप 5 तत्वों से मिलकर बने हो और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाओगे। तो एक भक्त आएगा, बाबा मेरी मुक्ति चाहिए, तो क्या बोलेंगे, आप समझदार हो दक्षिणा दो। तो ये सब बाबा की कहानी है। मींस ये पुरानी कहानी है जो आप जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी, पूरी ब्रह्मांड 5 तत्वों से बनी है, ऐसा उनका कहना होता था। अब इसी को मॉडर्न साइंटिस्ट ने मॉडिफाई कर दिए।
क्या मॉडिफाई कर दिए? जिसके अंदर मास है, जिसके अंदर वॉल्यूम है, वो क्या है? मैटर है। सिंपल और आसान भाषा में। चलिए इधर आते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट क्या बोलते हैं बच्चों? जिसके अंदर एनीथिंग दैट हैज, आसान भाषा में लिखो या ऑक्यूपाई कर सकते हो, लपेट सकते हो, दैट हैज, सिंपल लिख दो, मास एंड वॉल्यूम। यानी कुल मिला के जिसके अंदर मास होगा और जिसके अंदर वॉल्यूम होगा वो मैटर होगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। अब चलिए, ये तो बाबा लोग बताए, ये मॉडर्न साइंटिस्ट बताए। अब आप सोचो, आप भी डेफिनेशन बना सकते हो। यू आर ऑल्सो साइंटिस्ट। मीन्स इन दोनों की बात को कोरिलेट कर दो। यही तो सीखना है, यही सीखना है आपको। बुक की भाषा नहीं पढ़नी है, बुक की भाषा तो सारे लोग पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? मीन्स दोनों को कोरिलेट करके आपने क्या सीखा? दुनिया में सब चीज क्या है? मैटर है। एनीथिंग प्रेजेंट इन दिस इकोसिस्टम, इन दिस वर्ल्ड आर मैटर। बोलो ठीक है। मीन्स अब इन दोनों को कोरिलेट करके हम लोगों ने अपना डेफिनेशन बना लिया। एनीथिंग प्रेजेंट इन दिस इकोसिस्टम। बच्चों इकोसिस्टम का मतलब यहां पे क्या है? बायोलॉजी टर्म है, वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। एनीथिंग प्रेजेंट इन दिस इकोसिस्टम आर मैटर। यानी इस दुनिया में जो चीज दिखता है, प्रेजेंट, पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट वर्ड लिखा है। इसका मतलब इस दुनिया में जो चीज है वो सब क्या है? मैटर है। अब एक बच्चा क्लास 9th वाला क्या बोलता है? सर भूत मैटर है। बताओ मैटर हाँ या ना? मैटर नहीं है, क्योंकि भूत दिखता नहीं है। जिसके अंदर मैंने क्या बोला? मास हो, जिसके अंदर वॉल्यूम हो, और जो यहां प्रेजेंट हो, क्या भूत आपके सामने रहता है क्या? तो मैटर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप मैटर को ध्यान से देखो, मैंने ऐसा बोला सारी ब्रह्मांड, सारी इकोसिस्टम में मैटर है, तो कितने टाइप का चेंजेस नजर आता है आपको? दो तरह का चेंजेज आता है। या तो फिजिकली चेंज होगा या फिर कैसा होगा? केमिकली चेंज होगा। मींस मैटर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। यानी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा चेंजेस बच्चों? दो तरह के चेंजेस हम लोगों ने बात किया। एक जो हमने बात किया है फिजिकल चेंज, और सेकेंड हमारे पास है केमिकल चेंज। अब दोनों में क्या डिफरेंस है हम यहां पे बात करने जाएंगे। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में दोनों में क्या बिग डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो ये कैसा होता है? रिवर्सिबल नेचर होता है। कैसा होता है बच्चों? रिवर्स, सिर्फ फेज का चेंज होता है और इसमें कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। मींस यहां पे कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन। अगर नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा तो वहां पे क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, लाइक लाइट, साउंड, क्लियर है, हीट, ये सब क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्लियर है? चलो अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा फिजिकल चेंज में? जल्दी से बताओ। ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, रिवर्सिबल इन नेचर एंड डू नॉट फॉर्म a new chemical substance, एक नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन
नहीं होता। सेकेंड पॉइंट में और मोर डिटेल इसका हम आपको क्लास में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कम से कम 8-10 पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आपको क्लियर कर रहा हूं। क्लियर है बच्चों? देखो नेक्स्ट में यहां पे मैंने क्या बताया कि डू नॉट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यहां पे कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। डू नॉट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब आ जाते हैं केमिकल चेंज में। तो केमिकल चेंज के अगर हम बारे में बात करें तो केमिकल चेंज में फर्स्ट क्या होता है, एक नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। सेकेंड वर्ड यहां पे क्या होता है, यूजुअली क्या होता है बच्चों, यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, लाइक किसके फॉर्म में होता है बच्चों, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, बोलिए लाइट के फॉर्म में, एटसेट्रा। क्लियर है? तो ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब नेक्स्ट जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल चेंज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू, फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी बताओ, 3, 4, 5। कौन कौन? 3 तो सारे लोग जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 2 एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा स्टेट एंड बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलो बच्चों इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। तो कितने क्लासिफिकेशन बच्चों, 5 टाइप की क्लासिफिकेशन हम लोग बनाने वाले हैं। ये 2 लास्ट का इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है बच्चों, प्लाज्मा स्टेट एंड बीईसी। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन पे अवेलेबल, बहुत ध्यान समझिएगा, ये नॉर्मल कंडीशन पे आपको मिलता है, ये नॉर्मल कंडीशन पे। तीनों में डिफरेंस, ये जो प्लाज्मा स्टेट होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, और बीईसी जो होता है वो सुपर लो टेम्परेचर पे होता है। बहुत ध्यान समझिएगा, कोरिलेट करना, ध्यान से देखो, एक बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा, और एक सुपर लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है, बीईसी। और जो 3 जो इंटरमीडिएट हैं, जो नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या है बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जनरली हमको यही पढ़ना होता है, बुक में यही दिया होता है, क्योंकि ये हमको क्या है, दिखता है, प्लाज्मा दिखता नहीं, बीईसी दिखता नहीं। बात समझ में आ रही? एक बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है और एक दूसरा कैसा होता है, सुपर लो टेम्परेचर पे होता है। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट सॉलिड की। तो यू नो बच्चों, सॉलिड के बारे में आप क्या क्या जानते हो, जैसे ये क्या है, सॉलिड है, ये वॉल क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड के बारे में पहली बात आपके दिमाग में क्या, जैसे ये रूम क्या है, एक सॉलिड है। तो जो जो आपको दिख रहा है वो चीज आपको बोलना है। मोर डिटेल के लिए हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, और लिक्विड एंड गैस क्लास 11th में पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है? चलिए तो सॉलिड के बारे में बताओ। पहली बात तो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्या रूम की आप साइज चेंज कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते हो ना। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप बता सकते हो। चलो 1 बाय 1 यहां पे लिखते हैं। पहली बात क्या लिखा बच्चों, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बच्चों, ये कैसा होगा, इनकम्प्रेसिबल नेचर होगा, इनकम्प्रेसिबल नेचर का होगा। नंबर 3, ये कैसा होगा, रिजिड होगा, रिजिड बोले तो हार्ड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बारे में बात करें तो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो ये सॉलिड है, आपस में क्या होता है, पूरी फिक्स होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता।
तो बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी हाई होता है। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। अब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब एक नया वर्ड आपको यहां पे सीखने को मिलेगा कि सर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, XYZ कुछ भी हो सकता है, ये क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, देखो ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बना दिया हमने, तो कैसे होते हैं, एकदम चिपके हुए रहेंगे। यानी देखो ये चिपका हुआ है, यानी ये इसका सेंटर है, ये इसके सेंटर है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, r, वेरी क्लोज टू ईच अदर होता है। क्लियर है, देखो आपस में चिपका हुआ है, आपस में क्या है, चिपका है। यानी कैसे होता है, हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बात कर सकते हैं, कैसा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा, हाई है। और ये कैसा, डिस्टेंस क्या था, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी इसके बीच कोई डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट होता है, नहीं के बराबर बोल सकते हो, नेग्लिजिबल बोल सकते हो। नेक्स्ट, आपको सॉलिड के अगर बारे में बात करें तो सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कैसा होता है, लेस होता है, नहीं के बराबर होता है, ऐसा बोल सकते हो, लेस काइनेटिक एनर्जी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप यहां पे बना सकते हैं। क्लियर है, बहुत सारे पॉइंट हम क्लास 12 में आपको पढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर जब शुरू करूंगा तो बहुत सारे डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे। आज तो हम लोग जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं, यानी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड के बारे में क्या जानते हो बच्चों, बताओ। लिक्विड कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं। डेफिनेट वॉल्यूम, यस, यानी यहां पे क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट डू नॉट डेफिनेट शेप। फर्स्ट पॉइंट सारे लोग जानते हो। और ये कैसा नेचर का होता है, लिक्विड। लिक्विड के बारे में होता है फ्लूडिटी इन नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप सोचोगे सर ये वर्ड क्या है, फ्लूडिटी क्या होता है, फ्लूडिटी इन नेचर। फ्लूडिटी इन नेचर, फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बहने वाली नेचर हो, फ्लो करने वाली नेचर हो, दिस इज कॉल्ड फ्लूडिटी नेचर। अगर वो बह रही है तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पॉइंट हम लोग बातें कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बातें कर सकते हैं। अगर इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखा जाए तो उसमें क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसा कुछ होगा, देखो यहां पे थोड़ा सा इसके बीच गैप होगा, बहुत ध्यान से देखना, इसके बीच क्या है, गैप है। यहां देखो ये इसका क्या है, सेंटर है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो इसके बीच क्या है, डिस्टेंस, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड, इसमें क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ, यानी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू क्या बच्चों, सॉलिड। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, बहुत सारे लिस्ट हम लोग बात करेंगे कि कौन सी चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में बात करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो लिक्विड का, बहुत सारे एग्जांपल आप सॉलिड का लिख सकते हो, एग्जांपल तो आप कर ही सकते हो, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट जो हम बातें करने जा रहे हैं वो गैस है। गैस के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ। गैस पहला इंपॉर्टेंट, इसका कोई डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। क्लियर हुआ, नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। और आप सोचो, नीदर डेफिनेट शेप एंड नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में आप क्या जानते हो, सबसे ज्यादा फ्लूडिटी नेचर होता है। इंपॉर्टेंट, ये कैसे होता है, फ्लूडिटी इन नेचर, फ्लूडिटी इन नेचर, सबसे ज्यादा इसका क्या होता है, फ्लूडिटी इन नेचर होगा। काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा बच्चों, हाई काइनेटिक एनर्जी।
नेक्स्ट की अगर हम बारे में बात करें तो और गैस के बारे में आप क्या जानते हो, हाईली कंप्रेसिबल होता है। कैसा होता है बच्चों, हाईली कंप्रेसिबल नेचर होता है, जो आपके घरों में यूज किया जाता है। जैसे गैस से रिलेटेड आप गैस का एग्जांपल बताओ, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगा। आपके घरों में गैस यूज किया जाता है एलपीजी, और गाड़ियों में जो यूज करते हो उसका नाम क्या होता है, सीएनजी। अगर एग्जांपल करें बच्चों तो एलपीजी, यू नो बच्चों एलपीजी का फुल फॉर्म बोलो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने आपसे बात किया वो क्या है, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बात क्लियर है, बोलो। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, याद रखना है। गैस में सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी नेचर होता है। अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा स्टेट। अगर हम प्लाज्मा स्टेट के अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या सीखा था, प्लाज्मा जो स्टेट होता है वो क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, यानी सुपर हाई टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हो, सुपर हाई टेम्परेचर। अब वो कितना टेम्परेचर होता है, 10⁻⁷ केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। क्लियर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये होता है हैवी ल्यूमिनियस बॉडी। अब आप सोच रहे हो ये होता क्या है सर, हैवी ल्यूमिनियस बॉडी। ये हैवी ल्यूमिनियस बॉडी होता है। हैवी ल्यूमिनियस बॉडी का सेंस क्या होता है, ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करे, दिस इज कॉल्ड ल्यूमिनियस बॉडी। यानी ऑब्जेक्ट इमिट्स लाइट, जो लाइट इमिट करता बहुत हाई टेम्परेचर पे, दिस इज कॉल्ड ल्यूमिनियस। क्लियर है। नेक्स्ट, अब आपको ये देखने को कहां मिलेगा बच्चों, सन एंड स्टार में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे, और जो सबसे लो टेम्परेचर पे होता है वो क्या होता है, बोलो बीईसी। और जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बीईसी के बारे में। तो बीईसी क्या है, पहले तो फुल फॉर्म समझो। बी का मतलब बॉस, सत्येंद्र नाथ बोस इज इंडियन साइंटिस्ट, तो ये है बॉस। बी का मतलब बच्चों बॉस। ई का मतलब आइंस्टीन या आइंस्टाइन आप बोलो, ठीक है। सी का मतलब है कंडेंसेट, क्या है बच्चों, कंडेंसेट। तो यहां पे जो हमने बॉस लिखा है, ये बॉस किससे है, इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन, यू नो आइंस्टीन के बारे में जानते हो। अब देखो सत्येंद्र नाथ बोस ने, बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई भी चीज बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो सुपर लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में किसने सोचा, सत्येंद्र नाथ बोस ने सोचा। अब बट ये इंडियन साइंटिस्ट, हमारे पास क्या है, लैब की कमी है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की कमी है, तो उन्होंने किसका सपोर्ट लिया, आइंस्टीन का सपोर्ट लिया। अब नेक्स्ट यहां पे एक वर्ड लिखा है कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जानते हो, कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे कोई भी वेपर दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी वेपर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यहां पे कन्वर्ट डाल दो, ठीक है। कोई भी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। और ये प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन। यानी नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बारे में बात करें तो बीईसी क्या होता है बच्चों, कहां पे, सुपर लो टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर है। तो आपने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। चलिए प्लाज्मा, बीईसी दोनों आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन नॉलेज रखना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पढ़ना मिलेगा।
ठीक है, प्लाज्मा कटिंग भी करोगे आप लोग, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो आप, ठीक है। अब तो ये फ्यूचर की बात है, अभी फिलहाल ये सब बेसिक हम लोग क्लियर करते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग, जो हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। अब वो 3 स्टेट्स कौन कौन है आप याद करो। 3 स्टेट्स कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां पे हम स्टार डाल रहे हैं और याद रखना जो स्टार है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फर्स्ट मैं आपसे बोला था क्वेश्चंस पूछेंगे फ्लूडिटी ऑर्डर, बताइए फ्लूडिटी ऑर्डर, फ्लूडिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा फ्लूडिटी नेचर किस में होता है बच्चों? जल्दी से आंसर बताओ। गैस। तो सबसे ज्यादा क्या लिखेंगे? गैस। गैस के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद बच्चों सॉलिड। फर्स्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट की अगर हम बारे में बात करें तो आपसे पूछा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है? जल्दी से याद कीजिए, अभी मैंने बताया था थर्मल एनर्जी किस में ज्यादा होता है, ये आपको मेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? चलिए तो यहां पे हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एनर्जी की। तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हम करने जा रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहां पे क्या है बच्चों? सॉलिड, यहां पे लिक्विड और यहां पे हमने क्या लिख दिया? गैस। तो बताइए सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में। अगर हम बारे में बात करें तो गैस में सबसे ज्यादा क्या होगा, और सॉलिड में बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा क्या होगा? तो सॉलिड में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है। गैस में क्या होता है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो यहां पे होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी होता क्या बच्चों? बेसिकली ये है क्या? हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी। क्या बच्चों? हीट एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन। चलिए नंबर 3 इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। मैटर की कुछ इंटर कन्वर्जन जो आपको बहुत काम आते हैं, 9 से लेकर 12 तक काम आने वाला है। चलिए तो यहां पे हम बात कर लेते हैं सॉलिड, ये क्या है बच्चों? लिक्विड, और यहां पे क्या है? गैस। अब सॉलिड का एक सबसे अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो क्या ले लिया? वाटर। वाटर ने आइस, यहां पे सॉलिड लिखा है तो सॉलिड का एग्जांपल क्या लिया बच्चों? आइस ले लिया, वाटर का फॉर्म ही है। यहां पे क्या लिख दूं? वाटर लिख देता हूं, और यहां पे क्या हो जाएगा? वेपर। वेपर बोले तो गैसियस फॉर्म। चलिए अब आपको यह बताना है, अब यहां पे हम इंटर कन्वर्जन यानी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज, जल्दी से बताओ सॉलिड किस में जा रहा है बच्चों? लिक्विड में जा रहा है। देखो ध्यान से, एरो पे ध्यान देना, सॉलिड से लिक्विड में हम लोग जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? बहुत आसान से, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, जहां भी वर्ड फिकेशन लगा दो तो क्या होता है? प्रोसेस हो रहा है। फिकेशन यानी सॉलिड किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है। तो क्या बोलेंगे? लिक्यूफैक्शन या लिक्यूफिकेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो क्या बोलेंगे बच्चों? लिक्यूफैक्शन बोल दो। दूसरे वर्ड में आप बुक में पढ़े हो, इसका नाम क्या होता है? यानी सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल देते हैं हम लोग? मेल्टिंग। या और कहीं कहीं बुक में आपने पढ़ा होगा फ्यूजन। क्या पढ़ा होगा बच्चों? फ्यूजन। चलिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं, ये देखो वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, यानी लिक्विड से अब हम लोग आइस में आ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सॉलिड में जा रहे हैं, इसका मतलब सॉलिडिफिकेशन, फिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। दूसरे वर्ड में बताओ बच्चों, लिक्विड आइस में, यानी पानी आइस में जम रहा है, जम रहा है, इसका मतलब फ्रीज हो रहा है। तो इंग लगा दो तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। तो प्रोसेस क्या हो गया? फ्रीजिंग। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब लिक्विड से हम लोग कहां जा रहे हैं? गैस में जा रहे हैं। प्रोसेस पे ध्यान देना है। लिक्विड यानी वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी किस में जा रहा है? वेपर में। तो क्या लगाओ? वेपोराइजेशन। क्या लगा देंगे? वेपोराइजेशन।
वेपोराइजेशन। अब वापस आ जाते हैं बच्चों, इसका रिवर्स। अगर रिवर्स आ जाते हैं, थोड़ी देर मैंने पहले बताया वहां पे, याद करो, कंडेंस यानी जमा हो रहा है, वेपर यानी स्प्रेडिंग मॉलिक्यूल एक किसी भी पॉइंट पे जमा होता है, वो क्या होता है, कंडेंसेट यानी प्रोसेस कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम सॉलिड से किस में जा रहे हैं, गैस में जा रहे हैं। सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, बताइए, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन। अब जब वापस आते हैं बच्चों, जब वो वापस रिवर्स आएंगे तो दिस इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन। बोलो, क्लियर है, बेसिक है ये। यानी हम जो बातें कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब मुझे दो एग्जांपल बताओ सब्लिमेशन का। इसका एग्जांपल तो बहुत आसान है, इसका एग्जांपल बहुत आसान है। सब्लिमेशन का मुझे एग्जांपल बताओ। चलो, इसका एग्जांपल बताइए सारे बच्चों, एग्जांपल बोलो। ड्राई आइस, बहुत सही जवाब, ड्राई आइस। और बताओ, कैम्फर। प्रभु जी मुझे 99% चाहिए, है कैम्फर, कैम्फर। और बताओ, आपकी मम्मियां घर में व्हाइट गोलियां रखती है कपड़े के अंदर, व्हाइट गोली आज के बाद मत बोलना, क्या बोलते हैं, नैफ्थलीन। सारे लोग क्या बोलोगे, केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नैफ्थलीन। फॉर्मूला भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्या होता है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन, पीएच। ठीक है, क्या होता है बच्चों, नैफ्थलीन। क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपने ये इंटर कन्वर्जन सीख लिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। ये था अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो फिजिकल चेंज की बात कर रहे थे। कोई डाउट है बच्चों फिजिकल चेंज से रिलेटेड? कोई डाउट है तुरंत पूछ लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल चेंज की। अभी तक हम लोग फिजिकल चेंज पढ़ रहे थे। देखो यहां तक सारा चीज अभी जो हम लोगों ने बात किया है वो फिजिकल चेंज से रिलेटेड बात किया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज का मतलब होता है जहां पे केमिकल रिएक्शन हो। ये क्लास 9th में आपको पढ़ना है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो क्लास 9th में पढ़ना है। और केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो यहां से हम लोग बातें करने जा रहे हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज के बारे में बात करें बच्चों, तो केमिकल चेंज आपको कितने नजर आएंगे? दो टाइप का, या तो वो प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में नजर आएगा या मिक्सचर के फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप का आपको नजर आता है। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड जो हमने यहां पे लिखने जा रहे हैं वो क्या है बच्चों? मिक्सचर। क्या है बच्चों? मिक्सचर। मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में दोनों में क्या डिफरेंस है यहां पे हम लोग बातें करेंगे। चलिए, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, प्योर सब्सटेंस। यानी प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? जो क्या हुआ सिर्फ एक एलिमेंट या कंपाउंड से बना हो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर का मतलब कंपोजिशन यानी वेरिएबल कंपोजिशन। तो आसान भाषा में इसको क्या लिख सकते हो? वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल यहां पे आपने क्या लिख दिया? वेरिएबल कंपोजिशन। यानी अगर प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करें तो क्या लिखोगे बच्चों? कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, या फिर क्या लिखोगे बच्चों? कंपाउंड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के अगर हम बारे में बात करें तो प्योर सब्सटेंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन होता है बच्चों? एक होता है एलिमेंट
और दूसरा क्या होता है बच्चों, कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब आप सोच रहे हो सर ये एलिमेंट क्या होता है, तो सिंपल एलिमेंट क्या है, जो क्या हो, सिंगल एटम से बना हो, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, यानी ऑक्यूपाई विथ सिंगल एटम, जो सिंगल एटम के द्वारा बना हो वो क्या होता है, एलिमेंट। और दो या दो से ज्यादा एटम के कंपोजिशन हो, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड, यानी कंपोजिशन विथ 2 or more। प्यारे बच्चों एकदम कोरिलेट करके पढ़ना है, समझ के पढ़ना है आपको, एक एक चीज, एक एक वर्ड को कोरिलेट करना है। मैंने आपको 4 फंडा बताया, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड स्किल। एक एक वर्ड को पढ़ो, जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगा। और केमिस्ट्री है, समझ लो, उसको आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में आपको डायलॉग सुनाऊंगा। एलिमेंट की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितना है, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट जो है वो 2 टाइप को नजर आते हैं, किसके फॉर्म में, या तो आपको नेचुरल फॉर्म में आते हैं, नेचुरल फॉर्म में, या मैन मेडेड। क्या होता है बच्चों, मैन मेडेड। अब मैन मेडेड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, याद रखना इस वर्ड को, ट्रांसम्यूटेशन, हायर क्लास में काम आएगा, ट्रांसम्यूटेशन। अब नेचुरल जो होता है वो कितने हैं, 98 है, और ट्रांसम्यूटेशन कितने बच्चों, 20 है, तो टोटल कितना हुआ, 118 एलिमेंट हुआ। अब ये जो नेचुरल है, जो आप पीरियोडिक टेबल, यानी हम किसकी बात कोडवर्ड में कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, जो क्लास 11th में आपको पढ़ना है, क्लियर है। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो जो नेचुरल है वो, उसकी क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कितना है, या तो मेटल के फॉर्म में नजर आएगा, या फिर नॉन मेटल के फॉर्म में नजर आएगा, या फिर किसके, मेटलॉइड के फॉर्म में नजर आएगा, मेटलॉइड्स। अब मोर डिटेल के लिए हम लोग कहां पढ़ेंगे, क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे कुछ हम बातें कर लेते हैं आपको, ठीक है। मेटल्स, और मेटल के बारे में आप क्या जानते हो, मेटल आपको कहां कहां नजर आता है, याद करो, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1, कौन सा बच्चों, ग्रुप नंबर 1। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 2। और कहां नजर आएगा, ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। और कहां नजर आता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की अगर हम बारे में बात करें तो ये नॉन मेटल कहां नजर आएगा, हैलोजेंस, नोबल गैस, हैलोजेंस एंड नोबल गैस, ये सब कैसे होते बच्चों, नॉन मेटल होते हैं। और नोबल गैस कौन कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनोन, सारे चीज हम लोग बातें करेंगे, चैप्टर में बात करें। तो ट्रेलर चल रही है, मूवी तो अभी बाकी है दोस्त, ठीक है। चलिए अब मेटलॉइड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। मेटलॉइड्स क्या होता है, सिंपल मेटल और नॉन मेटल के कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल मेटलॉइड्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, जल्दी बताओ। किसी बुक में 3 लिखा होता है, किसी बुक में 5 लिखा होता है, लेकिन आपको याद रखना है टोटल मेटलॉइड्स कितने हैं, 7। कितने बच्चों, 7। कौन कौन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। कैसे याद रखोगे, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये टोटल 7 है। याद करो, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा दिखो, इसे ऐसा कुछ दिखेगा, ये बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन के लेफ्ट में वो टोटल क्या है, मेटल, और बाउंड्री के राइट में वो सब क्या है, नॉन मेटल। और ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिखता है, कलरफुल दिखता है, वही क्या है, मेटलॉइड्स है। और नीचे, और आप देखे होगे बीच वाले में उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, और जो बॉटम में रखा गया वो क्या है, एफ ब्लॉक है। तो थोड़ा सा आपको झलक मिलना चाहिए पीरियोडिक टेबल का। तो मोर डिटेल के लिए हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पे हम लोग एलिमेंट पढ़ लिए, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हम बातें करने जा रहे हैं कंपाउंड की।
तो कंपाउंड कितने टाइप का नजर आता है? ये आपको दो टाइप का नजर आता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनऑर्गेनिक के बारे में बताया था। इनऑर्गेनिक और दूसरा किसके फॉर्म में बच्चों? ऑर्गेनिक। क्लियर है? अब देखो इनऑर्गेनिक के अगर हम बारे में बात करें तो इनऑर्गेनिक में क्या स्टडी करना होता है? एलिमेंट्स रिलेटेड। क्लियर है? और ऑर्गेनिक में क्या स्टडी करना होता है? कार्बन एंड इट्स हाइड्राइड, स्टडी ऑफ एलिमेंट। और यहां पे क्या होता है? कार्बन एंड इट्स हाइड्राइड। क्लियर है बच्चों? अब देखो इनऑर्गेनिक का भी क्लासिफिकेशन किया जाए तो आपके दो टाइप का नजर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे आप स्टार डाल लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एम्स के एग्जाम में आया हुआ है, जे मेंस के एग्जाम में आया हुआ है। आपको 4 ऑप्शंस देके पूछा जाता है विच कंपाउंड आर ऑर्गेनोमेटेलिक। तो बहुत आसान भाषा में मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं। देखो पहले लिखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और सेकेंड जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है? अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है? ऑर्गेनोमेटेलिक। अब ऑर्गेनोमेटेलिक दो वर्ड से बना हुआ है। कैसे? ऑर्गेनिक और दूसरा वर्ड क्या है बच्चों? मेटेलिक। ऐसे ही पढ़ना है आपको, समझ रहे हो ना? क्योंकि केमिस्ट्री के दर्द से वही है आजाद जिसको फंडामेंटल की है, जिसको फंडामेंटल है याद, ऐसा मान लो। क्लियर है? तो फंडामेंटल याद रहेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा आपको। क्लियर है? देखो ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक के बारे में बात करें बच्चों तो क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। और मेटेलिक के बारे में बात करें तो क्या होता है बच्चों? मेटल, यानी कैपिटल एम, मेटल। और मेटल कौन कौन है अभी मैंने आपको बताया। क्लियर है? ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, यानी सी बोलो MH, यानी MCH ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक्स। जहां पे MCH ग्रुप नजर आएगा, जहां पे MCH ग्रुप नजर आएगा तुरंत बोल देना दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक। यानी MCH ग्रुप जहां भी नजर आ जाएगा वहां पे टिक क्या करना है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल करते हैं जो जेई में पूछा गया है, फेरोसिन। ये याद रखना, जैसे मान लो फेरोसिन। अब फेरोसिन क्या है तो एग्जांपल क्या बताना है? FeC5H5। ये देखो यहां पे ये ब्रैकेट्स है, FeC5H5। Fe बोले तो क्या है? मेटल, और कार्बन और हाइड्रोजन, मैंने ही बोला था मेटल कार्बन हाइड्रोजन, इसके फॉर्म में नजर आना चाहिए। यानी मेटल हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो तो उसको क्या टिक करके आओगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक में दो चीज जानते हो बेसिक क्लास 9th 10th में, एक होता है केटायन और दूसरा क्या होता है बच्चों? एनायन। अब केटायन एनायन का मतलब जानते हो 9th वाले बच्चों? केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन का मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज। बोलो, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्लियर है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बारे में बात करें तो ये दो टाइप का नजर आता है, या तो साइक्लिक के फॉर्म में नजर आएगा या फिर किसके फॉर्म में? एसाइक्लिक के फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है? साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब समझते हो? रिंग चेन, जहां पे रिंग बनता हो, रिंग चेन। और दूसरा वर्ड हमने आपको क्या बताया बच्चों? एसाइक्लिक। क्या बताया बच्चों? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कहने का मतलब क्या है? ओपन चेन, ओपन चेन। तो दो वर्ड हमने आपको सिखाया, साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक कहने का मतलब क्या होता है? जहां पे रिंग चेन बनता हो, और एसाइक्लिक कहने का मतलब जहां पे क्या होता? ओपन चेन हो। अब साइक्लिक और एसाइक्लिक को दोनों को अलग अलग हम लोग सेपरेट समझते हैं। अब ये कैसा हो सकता है? अगर वो साइक्लिक है और एसाइक्लिक है, तो साइक्लिक की अगर हम बारे में बात करें तो कैसा हो सकता है बच्चों? वो हो सकता है किसके फॉर्म में? होमो के फॉर्म में,
या फिर क्या हो सकता है, हेट्रो के फॉर्म में, यानी होमोसाइक्लिक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है। चलिए, होमोसाइक्लिक। दूसरा वर्ड होता है बच्चों हेटेरोसाइक्लिक। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान के चलो आप। होमो और यहां पे वर्ड क्या है, हेट्रो। दिस इज द ग्रीक वर्ड। होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम। क्या होता है, सेम। और हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। यानी साइकिल में डिफरेंट, यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर भी आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। और कार्बन हाइड्रोजन सिर्फ है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर होमोसाइक्लिक की अगर हम बारे में बात करें तो ये कैसा नजर आएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक नजर आएगा, या फिर कैसा नजर आएगा, एलिसाइक्लिक नजर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो एरोमेटिक है तो कैसा नजर आएगा बच्चों, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड नजर आएगा। बेंजोनॉइड और बेंजोनॉइड आते ही आपके दिमाग में क्या घूमता है, बेंजीन। दूसरा है नॉन बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड। अब बेंजोनॉइड आते ही आपके दिमाग में क्या घूम रहा है बच्चों, अब एरोमेटिक कैसे है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ये सारे डिटेल्स हम लोग हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे हकल्स रूल आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, सिग्मा पाई अल्टरनेट ऑर्डर में होना चाहिए। सारे डिटेल हम लोग चैप्टर्स में बात करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो बेंजोनाइड की बात करते हैं तो यहां पे हमको दो टाइप नजर आता है। हो सकता है वो मोनो के फॉर्म में हो सकता है वो पोली के फॉर्म में हो। पोली का मतलब बच्चों मेनी, पॉलीमर यानी बहुत सारे पार्ट। पोली, मोनो का मतलब एक, और पोली का मतलब बहुत ज्यादा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मोनो में जैसे एक ही हो, एक ही रिंग हो, तो ये देखो इसका नाम क्या है, बेंजीन। क्या नाम है बच्चों, बेंजीन। अब पोली है, एक से ज्यादा होगा ना, 2, 3। चलिए देखो, आप 2 बेंजीन लगा दो, आप यहां पे 3 बेंजीन लगा दो, ठीक है। इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन। इसका नाम क्या है बच्चों, एंथ्रासीन। इसका नाम अभी थोड़ी देर बात किया था मैं आपसे, नेफ्थलीन। व्हाइट वाली गोली कहां, कपड़े में रखने में आपके घरों में यूज होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजोनाइड का मतलब क्या है, बेंजीन जैसा होगा लेकिन वो बेंजीन के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। बेंजीन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, लेकिन ये ज्यादा होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अल्टरनेट सिग्मा पाई होगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, नॉन बेंजोनाइड। एग्जांपल देखो यहां पे एग्जांपल, ठीक है बच्चों। अब देखो, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोन। बेंजीन जैसा है लेकिन बेंजीन नहीं है, याद रखना, इसलिए नॉन बेंजोनाइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है, ट्रोपोन। क्या नाम है बच्चों, ट्रोपोन। और यहीं पे आप लगा दोगे OH तो नाम हो जाएगा ट्रोपोलोन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ट्रोपोलोन। यहां पे आप OH लगा दो और यहां पे डबल बॉन्ड, इसका नाम है ट्रोपोलोन। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ट्रोपोन, ट्रोपोलोन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, सबको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री के आपके हाथ में आते ही सारी प्रेम प्रसंग खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे दिमाग भटकता है इधर उधर। केमिस्ट्री बुक आते ही सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। और केमिस्ट्री चालीसा है यार, ऐसा समझो आप, केमिस्ट्री चालीसा का नियत आप पाठ करो, प्रतिदिन आपको जाप करना है, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, केमिस्ट्री बुक जब हाथ में आवे। यानी प्रेम प्रसंग गायब हो जाएगा जब केमिस्ट्री बुक हाथ में आएगा। आपको इसको डेली पढ़ना है, कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एलिसाइक्लिक। अगर हम एलिसाइक्लिक के बारे में बात करें तो ये 2 टाइप का नजर आता है। कैसा नजर आएगा, सैचुरेटेड। कैसा नजर आएगा, सैचुरेटेड। और दूसरा नजर आता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जहां पे सिंगल बॉन्ड हो।
सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं, यानी जहां पे सिंगल बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड जहां पे क्या हो? डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। क्लियर है? चलो अब यहां पे क्या करते हैं, एग्जांपल सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो एक घर बना लो, ऐसा एक घर बनाना है, घर बना लीजिए। अब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक होना चाहिए बस, तो इसका नाम क्या है? अगर साइक्लिक होता है तो नेमिंग में मैंने आपको क्या सीखा है? साइक्लो लगा देना है। कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। साइक्लो आपको लगाना है और इसका नाम क्या है? एन। आपको पता है सिंगल बॉन्ड में हम लोग क्या लगाते हैं? एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन। चलो इसका भी एक एग्जांपल सेट कर लो। घर बना लो अच्छा सा एक, और घर में एक बेड लगा दो। घर बनाया, बेड लगा दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो लगाना है। 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड को इन, तो नाम क्या हो? साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन। मोर डिटेल के लिए हम लोग आईयूपीएससी में करेंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। देखो बच्चों, अगर हम हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक भी कितना? 2 टाइप का नजर आता है। हेट्रोसाइक्लिक 2 टाइप का नजर आएगा। किसके फॉर्म में? एरोमेटिक के फॉर्म में या फिर एलिसाइक्लिक के फॉर्म में। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेमिंग, अब ध्यान से देखना नेमिंग इसके, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, अगर आप साइक्लिक ही बनाना है आपको, ठीक है, साइक्लिक बना दिए। पहला इंपॉर्टेंट साइक्लिक बनाना था, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरा भी होना चाहिए, ठीक है। और देखो यहां पे समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? बोलो। और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है कि साइक्लो में एक अलग एलिमेंट को लगाना है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। चलो साइड में बना देते हैं इसका। ये देखो, ठीक है। अब इसकी नेमिंग की बारी है। इसका नाम क्या बच्चों? पाइरिडीन। इसका नाम क्या बच्चों? पाइरिडीन। याद रखना है। इसका नाम क्यूनोलिन। इसका नाम थायोफिन। क्या नाम है? थायोफिन। बोलो। इसका नाम फ्यूरॉन। इसका नाम पाइरोल। क्या बोलते हैं बच्चों? पाइरोल। याद रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बोला था केमिस्ट्री की बुक आते ही आपकी सारी भूत भाग जाती है, ठीक है। आओ एलिसाइक्लिक का एग्जांपल बच्चों देखो, बहुत आसान है। आपको यहां पे क्या लाना? डबल बॉन्ड नहीं लगाना। देखो सिंपल ये एग्जांपल ले लो, यहां पे O लगा दो, और एक और एग्जांपल ले लो, N लगा दो, ठीक है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम बताओ। इसका नाम क्या? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या नाम है बच्चों? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। या O लगा है तो ऑक्सा बोलते हैं, ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। दूसरा नाम इसका क्या बच्चों? ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। अब इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे? एजा। जहां भी N लगता है उसको एजा, O लगता है ऑक्सा, याद रखना एजा। क्या बोलेंगे बच्चों? एजा साइक्लोपेंटेन। ये बात क्लियर है? N को क्या बोलेंगे? एजा। O को क्या बोलेंगे? ऑक्सा। चलिए वापस आते हैं। अभी हम कहां पे आ चुके हैं? चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, ये पॉइंट हम लोग ऑर्गेनिक में आ चुके हैं। देखो ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक क्लियर हो गया। क्लियर है? यानी ऑर्गेनिक क्लियर हो गया है, इनऑर्गेनिक क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक में एक पॉइंट बचा है बच्चों, जिसका नाम क्या है? एसाइक्लिक। देखो यहां पे क्या बचा है? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ओपन चेन।
यानी ए साइक्लिक के बारे में हम बारे में बात करें तो ए साइक्लिक में क्या होता है बच्चों, ओपन चेन। अब इसमें ओपन चेन है, ओपन चेन का मतलब समझते हो, देखो ऐसा जेड बना दो, ये क्या है ओपन चेन, वी बना दो ओपन चेन, आपका जो नाम है जे बना दो ओपन चेन, यानी जिसका मुंह खुला हो। तो ये दो टाइप का नजर आता है, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक है अनसैचुरेटेड और दूसरा क्या नाम नजर आता है बेटा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अभी मैंने आपको बताया सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पे क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यानी आसान भाषा में जहां पे एक सिंगल बॉन्ड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जहां भी सिंगल बॉन्ड लगा होगा उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसको याद रखना है आपको, CnH2n+2, ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें क्या सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या नजर आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे पहचानेंगे। तो आज आप लोग सीख लीजिएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर कहीं पे अगर CH2 नजर आए, देखो यहां पे ध्यान से लो, CH2, तो ये कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। CH नजर आएगा तो ये क्या होगा बताओ, 2 डिग्री होगा। और C नजर आएगा तो वो कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। और नेमिंग के लिए बात करें तो यहां पे क्या लिखते हैं, नॉर्मल, यहां पे क्या लिखते हैं, आइसो, सबको पता होना चाहिए। और इसको क्या लिखते हैं, नियो। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक अगर आपको याद है ना तभी आप केमिस्ट्री को बिल्डअप कर पाओगे, इसीलिए 0 लेवल से स्टार्ट करना है आपको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सैचुरेटेड क्लियर हो गया। अब सैचुरेटेड के बाद दूसरा वर्ड है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को अगर हम बारे में बात करें तो 2 टाइप क्लासिफाइड कर सकते हो, एक डबल बॉन्ड और दूसरा क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड, एक चीज और याद रखना, इसको सैचुरेटेड को एल्केन बोला जाता है। आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन में एल्केन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केन। और इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्काइन। एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला भी देख लो। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये बात समझ में आ गया। डबल बॉन्ड, यहां पे क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, यहां पे क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं अगर इसको समझाऊं, देखो यहां एग्जांपल ले लो, जैसे यहां पे एग्जांपल से, जैसे जेड आपने बनाया था, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जेड है। अब यहां पे आप डबल बॉन्ड लगा दो, तो किसका एग्जांपल बन जाएगा, इसका नाम 1 2 3 4 कार्बन है तो नाम क्या होगा, ब्यूट। 4 ब्यूट इन तो नाम क्या होगा, ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, एल्काइन। फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। अब टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल का मतलब क्या होता है समझिएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड को आपने अगर एंड पॉइंट पे लगाया है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड मिड में है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ऐसा डिजाइन आपने बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड आप यहां पे बना दो तो ये कैसा है, टर्मिनल है। आप ऐसे डिजाइन बनाओ और बीच में अगर आपने ट्रिपल पॉइंट बनाया था तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनल था। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है बच्चों, वेरिएबल कंपोजिशन। बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था, देखो यहां पे। नेक्स्ट किधर गया, हाँ ये देखिए यहां पे मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर क्या होता है बच्चों, वेरिएबल कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर की अगर हम बारे में बात करें तो 2 टाइप मिक्सचर होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। चलिए इसके बारे में सीखते हैं हम लोग, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए तो ये है बच्चों होमोजीनियस, बहुत ध्यान से समझिएगा, होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस, यू नो बच्चों, होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। दिस इज द ग्रीक वर्ड होमो, ये 2 वर्ड से बना है, होमो एंड जेनस। ये कौन सा वर्ड है बच्चों, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो का मतलब सेम, और ये जेनस से बना है।
और जेनस का मतलब होता है फॉर्मिंग यानी फॉर्मेशन, ऐसा वर्ड बोल सकते हो। फॉर्मेशन यानी फॉर्मिंग, यानी सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहो तो होमोजीनियस क्या है? सेम कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। तो होमोजीनियस को कैसे डिफाइन करोगे? होमोजीनियस को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। क्लियर हुआ? अब होमोजीनियस क्लास 12th में बातें करेंगे जिसका नाम होता है सॉल्यूशन चैप्टर्स। अब सॉल्यूशन यानी होमोजीनियस के अगर बारे में बात किया जाए तो होमोजीनियस क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। कैसा होता है बच्चों? ट्रू सॉल्यूशन, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। होमोजीनियस कैसा होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन की बात आ गई है तो दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन की, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। ये क्लास आपने 9th में पढ़ा होगा। सॉल्यूट और क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए यहां पे बात कर लेते हैं। तो दो कंपोनेंट के बारे में हम बात यहां पे करेंगे। एक हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट की और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल एक्सटेंट में होता है, जो कम मात्रा में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी सॉल्यूट का मतलब लेस अमाउंट, लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? लार्ज अमाउंट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, या एक्सटेंट बोल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल कर लें, जैसे मान लो शुगर है, शुगर, शुगर को आप कहां डिजोल्व कर रहे हो बच्चों? वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, यानी वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और शुगर को आप उसमें क्या कर रहे हो? डिजोल्व कर रहे हो। तो शुगर को डिजोल्व कर, ध्यान से सुनना, यानी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे लोग करते क्या? सॉल्वेंट को सॉल्यूट में डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट, नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी वो कंफ्यूज करता है। क्या करना है बच्चों? चीनी को पानी में डालना है, पानी को चीनी में डालना है। क्लियर हुआ? मींस कैसे पहचानोगे सॉल्यूट? जो कम मात्रा में हो, और कैसे पहचानोगे सॉल्वेंट? जो लार्ज अमाउंट में हो। तो एग्जांपल ये क्या है? शुगर सॉल्यूशन, यानी शुगर सॉल्यूशन। ये कैसा होता है? सॉल्यूशन हमेशा याद रखना होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कहां पढ़ना है आपको? सॉल्यूशन क्लास 10th में। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, हेटेरोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस नाम से स्पष्ट है। हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंट, और जेनस जो वर्ड बना है ग्रीक वर्ड से, इसका मतलब क्या हो? डिफरेंट, डिफरेंट कंपोजिशन हो, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज ना हो, विच हैव डू नॉट आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम कंपोजिशन। क्लियर है? चलो इसका उल्टा लिख दो वहां पे, तो आपका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। तो सिंपल हेट्रोजीनियस के अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो हेट्रोजीनियस के बारे में क्या लिखेंगे? डू नॉट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम कंपोजिशन। आप उसको उलट कर दो। क्लियर हुआ? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हेट्रोजीनियस की बात क्लास 12th में हमको पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम है बच्चों? सरफेस केमिस्ट्री। तो हेट्रोजीनियस में दो चीज होता है, एक होता है कोलाइड्स। क्या होता है बच्चों? कोलाइड्स। और दूसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन ये क्लास 9th में बेसिक पढ़कर आए हो। क्या होता है कोलाइड्स? कोलाइड्स, कोलाइड्स, कोला, कोका कोला, ठीक है, कोला। जहां भी कोला वर्ड होता है ये कोला से बना हुआ है। कोला, ये कोला से बना, और कोला का मतलब होता है ग्लू लाइक। कैसा बच्चों? ग्लू लाइक, यानी चिपकने वाला, चिपकने वाला, चिपचिपा, उसको हम लोग कोलाइड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? जैसे आप हेयर जेल लगाते हो, वो क्या है? कोलाइड्स है। क्लियर हुआ? तो ये क्या होता है बच्चों? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? सेटल डाउन नहीं होते। इट्स पार्टिकल, कोलाइड्स क्या होता है बच्चों? डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन। और लिख लो इट्स पार्टिकल, ऐसा करके लिख लो, इट्स पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन।
क्लियर हुआ? कोलाइड्स मोर डिटेल के लिए हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? जैसे मड, एक एग्जांपल ले लो, मड में क्या होता है? सैंड भी होता है। तो क्या होता है, जो उसके सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उसके पार्टिकल क्या होते हैं? बॉटम में क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, यानी सेटल डाउन हो जाते हैं। इट्स पार्टिकल्स सेटल डाउन। इसके पार्टिकल कैसे होते हैं बच्चों? सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसको हम लोग पर्चमेंट पेपर और एफपी फिल्टर पेपर से हम लोग अलग नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो जो हम लोग पीपीएफपी यहां पे यूज नहीं करते। तो ये था सस्पेंशन और कोलाइड्स। यानी बात है मिक्सचर की, तो मिक्सचर कैसा होता है? वेरिएबल कंपोजिशन होता है। तो बच्चों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी एकदम जीरो लेवल से मैंने चैप्टर के बारे में बात किया है। ये सारी चैप्टर का समझो ये ट्रेलर है। ट्रेलर आप पढ़ रहे हो, मूवी तो सब चैप्टर में पढ़ोगे। क्लियर है? एकदम बेसिक जीरो लेवल से। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो को उन बच्चों को जरूर शेयर करना जिनको केमिस्ट्री में डर लगता है, केमिस्ट्री से दूर भागते हैं, नहीं यार केमिस्ट्री अब नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री से नींद आती है, उन बच्चों को जरूर शेयर करना। बेसिक से आपको पढ़ना है, कोरिलेट करके पढ़ना है अपने डेली लाइफ के साथ। क्यों होता है, कैसे होता है, उसका यूजेस क्या है, फिर देखो आपको केमिस्ट्री आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।